Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। बैठो। सुबह गाना नहीं गाया, शाम को यहाँ बैठा है। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बड़ा गायक कैसे बनेगा। कल से मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, निगलने में दर्द हो रहा है। क्या रे, मुझे क्यों नहीं बोला तूने? कहाँ दर्द है, बोल मुझे। हाँ, यहाँ पे। तू जरा बैठ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तू कहीं मत जाना, समझ गया? हाँ। क्यों रे? दिवाली में पटाखे फोड़ने थे, इसलिए तूने तो ये पैसे जमा किए थे ना? अब फोड़ क्यों रहा है इसे? जरूरत है। किस लिए चाहिए मुझे पता है। जरूर दीप के लिए कुछ खरीदेगा तू। ये क्या इतना चिल्लर? वो गोला तोड़ के लाया हूँ ना, अब गिन लीजिए। तू दीप को बहुत प्यार करता है ना? अच्छा, तू जो उसके लिए इतना सोचता है, अगर वो बहुत बड़ा गायक हो गया तुझे क्या फायदा होगा? मुझे बहुत खुशी होगी। दीप मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं सबको बोल सकूंगा मेरा भाई बड़ा गायक है। ये रहा, मैं परन भाई साहब का मिक्सर बनाता हूँ। हाँ हाँ, कर लो कर लो। ये ली, इसमें 4 गोली हैं। अभी एक देना और रात को खाने के बाद देना और कल 2 देना। डॉक्टर साहब, दीप ठीक हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। वो गाना गा सकता है ना? हाँ गाएगा। अरे सुन, ये सारे पैसे ले जा। ले जाऊं? दवाई की कीमत नहीं लेंगे? दवाई की कीमत तो मुझे मिल गई। तेरा दोस्त के लिए जो तेरा प्यार, वही है दवाई की कीमत, समझा? इसके बाद दीप के लिए कोई भी दवाई की जरूरत हो ले जाना, पैसा मत देना। दीप बड़ा गायक बनेगा, तेरा जैसा मुझे भी खुशी होगी। कुछ भी हो तो मेरा गांव का लड़का, उसके लिए मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। क्या रे, दवाई खा के दर्द कम हुआ? हाँ। अब गा सकता है ना? तुम्हें मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा भैया। क्या मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ? तू भी तो मुझसे कितना प्यार करता है, क्या मुझे पता नहीं? हम दोस्त हैं दो जन, संग संग रहे, जीवन का सुख दुख मिल के सहे, हाँ सहे। मैं द्वीप, तुम मंगल, तुम मंगल। मैं द्वीप, तुम मंगल, तुम मंगल। मैं द्वीप।
आए कोई कभी अगर बादल तूफान, झुके ना झुके ऐसा दोस्ती अपना। आए कोई कभी अगर बादल तूफान, झुकाए ना झुके ऐसा दोस्ती अपना। तुझ पे लुटा दूं अपनी जान, तेरे जैसा न कोई यहाँ। मैं दीप तू मंगल, तू मंगल मैं दीप, मंगल दीप, मंगल दीप। नए जीवन की ये किरण धरती पे छाई, इसलिए ही तूने ऐसी रूप है पाई। नए जीवन की ये किरण धरती पे छाई, इसलिए ही तूने ऐसी रूप है पाई। दुख सब मिटा देता है वो, देखो चांद का टुकड़ा है यारो। मैं दीप तुम मंगल, तुम मंगल मैं दीप, मंगल दीप, मंगल दीप। बिछड़ गया तू जो अगर जी ना पाऊंगा, भोले के जैसे मैं जहर पी ना पाऊंगा। बिछड़ गया तू जो अगर जी ना पाऊंगा, भोले के जैसे मैं जहर पी ना पाऊंगा। संग रहना तू हमेशा, कभी होंगे हम ना जुदा। हम दोस्त हैं सदा, संग संग रहें, जीवन का सुख दुख संग संग सहे ओ सहे। मैं दीप तुम मंगल, तुम मंगल मैं दीप, मैं दीप तुम मंगल, तुम मंगल मैं दीप, मंगल दीप, मंगल दीप। भाभी, भाभी, अरे आओ दीप। क्या बात है बोलो। सुबह सुबह तुमने मुझे बुला लिया। बैठो तो। वो तो बैठ जाऊंगा, लेकिन सुबह से 4-5 लोगों को भेज दिया, क्या बात है? वैसे तो कुछ नहीं, थोड़ी खीर बनाई है मैंने बस। हम ठहरे गरीब, इसलिए घर में जब भी अच्छा खाना बनता है तुम्हारे भैया तुम्हें देने से कैसे रह पाएंगे भला। बचपन में ही माँ को खो दिया, सौतेली माँ, वो भी पिताजी को लेके चली गई। तब से मंगल भैया मुझे बाद में तुम आई। यकीन करो, लगता है जैसे मैंने मेरी माँ को वापस पा लिया है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया दीप, और मैं कर भी क्या सकती हूँ तुम्हारे लिए। समंदर के पानी से भी आंख के एक आंसू का वजन भी ज्यादा होता है। तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ, चाचा आप मुझे एक जंगल के शेर की कहानी बताओगे क्या? एक बड़े शेर की कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे?
सुनो, एक दिन ऐसा हुआ। पहले मुंह खोलो। आ, पहले खा लो, बाद में कहानी। बढ़िया, ये लो। अरे उसने खा लिया, खा ठीक है लिया ना, है। मेरे हाथ से भी खाएगा। ये लो। कैसे बनी है? बढ़िया। दीप, आज क्या बनाया है? सब बना लिया, उबला हुआ आलू और चावल। ऐसा खाना खा के कब तक जियोगे तुम? अब तुम शादी कर लो। पागल हूँ क्या? 4 ट्यूशन में 200 रुपए मिलते हैं। मैं अकेला हूँ तो चल जाता है। शादी के बाद बीवी को क्या खिलाऊं? मंगल भैया को देखा ना, शादी के बाद कितनी मेहनत करते हैं। सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं और रात को लौटते हैं। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, फिर मेरा गाना बजाना छूट जाएगा। अच्छा बाबा, अच्छा, जब बड़े गायक बन जाओगे तब करोगे ना? करूंगा, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की हो तो, जो रात दिन गृहस्थी के लिए मेहनत करे, जिसकी कोई मांग ना हो, जिसके चेहरे पर हमेशा मीठी सी हंसी हो, खुद भूखी रहे लेकिन किसी और को भूखा ना रखे। अब बस करो। सच में भाभी, तुमको देख के मुझे ताज्जुब होता है। सभी लड़कियां ऐसी क्यों नहीं होती है बोलो? अरे हाँ दीप, सुना है गांव में बड़ा फंक्शन है। देखता हूँ अभी कितने लोग कम पढ़ने वाले हैं। भाई को और एक कुछ चांस चाहिए, दीजिए। लेकिन अभी देखता हूँ कितने लोग होंगे। अरे यार डिस्टर्ब मत करो यार। अरे लोगों ने टिकट लिए बड़े सिंगर की आवाज सुनने के लिए, लेकिन दीप का गाना वो लोग क्यों सुनेगा? आप मेरे अरे नहीं भाई, तुम समझते नहीं हो यार। अरे नहीं समझ दीजिए प्लीज। नहीं आप समझते नहीं हो यार, मेरा दिमाग मत खाओ। पाव क्यों पड़ रहे हो भाई? रेंदो, मैं नहीं कर सकता। अगर आप लोग उसको मौका नहीं देंगे तो प्लीज, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज जाओ। पर तो क्या हुआ, कुर्सी मिला? नहीं, पिछले बार पैसे लेके हमने जो लटकाया था ना, इसीलिए इस बार पूरा पैसे लिए बिना वो कुर्सी नहीं देगा। कितना है तेरे पास? 800, लेकिन अभी भी 200 चाहिए। ए तू जाके देखना एक बार। नहीं, जाके कोई फायदा नहीं। वो कल पैसा देने के टाइम साफ साफ बोल दिया और पैसा नहीं देंगे। तो फिर इस तरह से चुपचाप बैठ के काम चलेगा? कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। मैं एक बात बोलूं? प्लीज मंगल, देखना हम लोग कितने टेंशन में, और ऊपर से तू। मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपको 200 रुपया दूं, तू देगा? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग दीप को चांस देंगे तो मैं आपको 200 दूंगा। ठीक है ठीक है। सच कह रहे हो? दीप इतने बड़े फंक्शन में गाना मैं गाएगा? सच कह रहा हूँ, वो इतने बड़े प्रोग्राम में गाना गाएगा। बड़े गायक को दिखाना है कि हमारे गांव में भी बहुत बड़ा गायक है। आज मैं कितनी खुश हूँ। जल्दी से 200 रुपए निकालो। इतने पैसे क्या करोगे? अरे दो ना, जरूरत है। सब कुछ जोड़ के 300 रुपए है मेरे पास। आज महीने की 7 तारीख है, सारा महीना कैसे कटेगा? अरे चलेगा चलेगा, ऊपर भगवान बैठा है, सब कुछ देख रहा है वो। रात को तो मैं खाली रहता हूँ, रात को पेट्रोल पंप पे काम करके कुछ कमाई कर लूंगा मैं। सारा दिन काम करने के बाद पूरी रात भी, और आपकी सेहत। दीप को गायक बनाने के लिए 1 महीना क्यों, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा। चलो दो। और कुछ पैसा दो ना। कितने? 50। ये रख ना। अब परितोष जी मुझे गाना गाने के लिए पैसे दे रहे हैं? मैंने तो 100 रुपए मांगा था, उन लोगों ने हाथ पैर जोड़ा कि 50 में काम चला लो ना। मुझे अभी भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा। सुनदीप, जब मौका आया ना तो उसको छोड़ने का नहीं है। तुझे कौन कौन सा गाना गाना सिलेक्ट कर ले। मैं बाबुल के घर से आता हूँ, उसको तबला बजाने का है। मैं तबला बजाऊंगा? इतना अच्छा मौका है, अगर तू बजा देगा तो। नहीं मंगल जी, पब्लिक को ये नहीं पता है कि आपने पैसा दिए इसीलिए गाना गा रहे हैं, और गाना अच्छा नहीं लगेगा तो टमाटर फेंकेंगे। नहीं अच्छा गाएगा। अंडा फेंकेगा तो मेरा सर फूटेगा। नहीं, अच्छा पैसा भी ना मिले सर भी फूटेगी, ये कैसे होगा? अच्छा तू बजा दे, अगले महीने तुझे 50 रुपए दूंगा। ठीक बोल रहे हो।
अरे तू तो मुझे जानता है ना, अगर एक बार मैंने बोल दिया तो। कितने बजे आना है मुझे? अरे इधर ला, इधर ला, अरे इधर ला, जल्दी इधर रख। हाँ ले चल, इनको सबको दे चल। सर, ऑर्केस्ट्रा जैसे ही चला जाता है मैं आपको बुला लेता हूँ। लेकिन वक्त तो ए, यहाँ लेके आ नाश्ता, यहाँ लेके आ, ला इधर ला। ये लीजिए। ए पानी रख। हाँ मेरे आदमियों को। हाँ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ये ठीक जा है, जा ठीक सबको है। दे। पैकेट ला, पैकेट ला। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ ये लीजिए, हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या है? दीप और बाबुल को पैकेट नहीं दिया? अरे वो तो आर्टिस्ट के लिए है ना। अरे दीप भी तो आर्टिस्ट, वो भी तो गाएगा। हाँ बस वही सोचो। अरे बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए, क्या बोल रहे हो तुम प्रतोष भी? भाई, प्रतोष भाई ने बोला कि तुम और बाबुल मेंबर हो ना, तो तुम्हारा पैकेट वहां रखा है, मैं लेके आता हूँ। सुनिए ना। अरे बैठना, मैं लेके आता हूँ। बोलिए क्या क्या चाहिए? वो फंक्शन का पैकेट बना दो। ओ पैकेट कम हो गया क्या? हाँ। ठीक है देता हूँ। हाँ हाँ ये लीजिए। थोड़ा जल्दी करिए ना, जल्दी। उधर बैठ। ये लो। इतनी देर क्यों लगी? अरे देर नहीं होगा, कितना भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। जल्दी जल्दी खा ले, बुलावा आएगा। संगीत हाँ, पेश खा करने आ रहे हैं आज के आखिरी खा। आप सबकी चहेती संदीप चटर्जी। ये क्या हुआ? दीप नहीं गाएगा? क्या करूँ बोल? बड़े आर्टिस्ट अभी स्टेज पे जाना चाहते हैं और उनका गाना हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई दीप का गाना सुनने के लिए रुकेगा। भैया आप बड़े आर्टिस्ट हैं, आपका गाना सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। मेरे भाई का पहला मौका इतने बड़े फंक्शन में गाना गाने का। अगर आप उसे पहला मौका देते हैं गाने के लिए। पागल है क्या? आपके यहाँ प्रोग्राम के बाद मुझे कोलकाता जाना है, वहाँ एक दूसरा फंक्शन है। ए बच्चे लोग चलो। उसे एक गाना गाने में कितना टाइम लगेगा? कितनी उम्मीद लेकर के बैठा हुआ है। ना भाई परेशान मत करो, अब मूड खराब हो जाएगा तो मैं गा नहीं पाऊंगा। जाओ। क्यों उसे परेशान कर रहे हो? आइए सर, हाँ आइए चलो। आइए। हारमोनियम किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। तूने तोड़ा? क्यों? मेरी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं। दीप, क्यों आपने कल गांव वालों के सामने मुझे नीचा दिखाया? मैंने तुम्हें नीचा दिखाया? हाँ आपने। ये 50 रुपए, ये 50 रुपए मुझे किसने दिए? पारितोष ने? गरीब भाई पर आपने दया दिखाई है ना? ले जाइए आपके पैसे। खुद इतनी तकलीफ में होते हुए मैंने परिवार से बचा के तुझे पैसा दिया ताकि तुझे उत्साह मिले, ताकि अच्छा गाना गा सके। आप ही बताइए, आज के बाद मैं गांव में कैसे मुंह दिखाऊं? क्या लोग मुझे देखकर हंसेंगे नहीं? बोलेंगे ना कि कौवा चलने चला हंस की चाल। आप मेरे भाई होते हुए भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। आप ही ने मुझे सपना दिखाया था बड़ा गायक बनने का,
और आज तो आपने मेरे आखिरी सपने को भी चूर चूर कर दिया। इस कमरे में बैठ के मैं कभी रियाज नहीं कर सकता हूं, गला खोल के गाना गा सकता हूं? बोलिए, लोग छुप छुप के हंसेंगे नहीं? तू हंस रहा है? एक लड़के की जिंदगी से खेल के तुझे शर्म नहीं आ रही? उसकी जिंदगी को लेकर हम नहीं खेल रहे, खेल रहे हो तुम। मैं खेल रहा हूँ? बिल्कुल। कहाँ एक नौकरी वोकरी ढूंढ के घर बसा लेगा, ऐसा नहीं। तुम उसे झूठा दिलासा दे रहे हो, सिंगर बनाओ। बनेगा वो, एक दिन देखना, बहुत बड़ा गायक बनेगा वो। मंगल, सोने की अंगूठी बनाने के लिए सोने की जरूरत पड़ती है। तांबे को तुम कितनी भी बार लेके घिसते रहोगे ना जिंदगी भर, तो भी वो सोना नहीं बन पाएगा कभी भी, समझे ना? तुम लोग पूरी जिंदगी तांबे में रह गए, इसलिए असली सोने को भी तुम लोग तांबा ही समझ के बैठे हो। एक दिन देखना तुम लोगों को अफसोस होगा। क्या मैं तांबा सोना नहीं पहचानता? ये देखो, मेरी उंगली में तांबा और सोना दोनों है। तुम कैसे पहचानते हो सबके सामने दिखाता हूँ। चलो निकालो इसको। रखो। क्या हुआ? सोने की अंगूठी पॉकेट में क्यों डाली? दीप को गाना गाने के लिए मैंने तुम्हें 200 रुपए दिए थे, वो भी तुमने पॉकेट में रख लिया था। मैं तुम्हारी अंगूठी को दुकान पे गिरवी रख करके 200 रुपए लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो 200 देके छुड़ा लेना। क्या हुआ? ये क्या ढूंढ रहे हो आप? अच्छा, जमीन और घर के पेपर कहाँ पे रखे? पेपर्स का क्या करोगे आप? जमीन और घर बेचना है मुझे। बेच दोगे आप? हाँ। ये क्या बात कर रहे हो? अपना खुद का घर बेच दोगे? तुमको पता है सावित्री, दीप ने मुझे आज क्या बोला? बोल रहा था कि मैं उसका सर्वनाश कर रहा हूँ। आप उसका सर्वनाश कर रहे हो? हाँ हाँ, यही बोला। बोल रहा है कि मेरी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता, घर पे रियाज नहीं कर सकता। हाँ। दीप ने आपसे ऐसे कहा? मैंने भी फैसला कर लिया है, जब वो इस गांव में चल ही नहीं सकता है, रियाज कर ही नहीं सकता है, मैं उसको कोलकाता लेके जाऊंगा। खुद का सर्वनाश करके? सर्वनाश? इसमें सर्वनाश की क्या बात है? ये सब तो कुछ भी नहीं है। घर जमीन तो मामूली बात है। जरूरत पड़ने पे मैं अपने शरीर का खून भी बेच करके गायब बनाऊंगा। उसको समझा दूंगा उसका बड़ा भाई उसके लिए क्या है। वो बोलता कि मेरी वजह से उसको। तुम मेरे साथ रहोगी ना सावित्री? तुम भी तो चाहती थी ना दीप बड़ा गायक बने, उसका नाम हो। बोलो ना, चाहती हो ना? बोलो। हाँ, चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें रास्ते पे आना पड़े तो? आखिर हमारा भी तो एक बेटा है, उसकी भविष्य का क्या होगा? अगर तुम दीप के लिए बस सोचते रहोगे ना, तो तुम देख लेना, दीप अगर बड़ा गायक बना तो राना की कोई चिंता नहीं होगी। दीप ही सबको देख लेगा। दीप भी तो राना से बहुत प्यार करता है ना, है ना सावित्री? दीप को बड़ा गायक बनाने में इतनी मदद नहीं करोगी? जैसे आप कहें। दीप को बड़ा गायक बनाने के लिए आप सब कुछ दे दो, घर, जमीन, और अगर जरूरत पड़े तो मेरे गहने भी। सब कुछ मैं हंसी खुशी दे दूंगी आपको। सावित्री, 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 सावित्री। बस एक वादा कीजिए, उसे गायक बनाने के लिए आप कभी मेरे सिंदूर को कुर्बान नहीं करेंगी। वादा करो। उसे गायक बनाने के लिए मैं अपना सिंदूर नहीं दे सकती। नहीं दे पाएंगे? नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। तुम ये सब कागजात लेके जाओ। डॉक्टर साहब। अच्छा मंगल, इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हें दूसरा कोई मिला नहीं? ये पाप कर्म करने के लिए इस गांव में सिर्फ मैं ही मिला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं मेरी मर्जी से सब बेच रहा हूँ ना, इसमें आपको पाप ना, कोई आके अगर कहे डॉक्टर साहब मैं मरना चाहता हूँ, ये चाकू लेके अगर कहे कि मेरे छाती पे घुसा दो,
तो मैं कर सकता हूँ ऐसा काम? बोलो, मैं कर सकता हूँ? अच्छा जाने दो वो सब बातें। तुम्हारी बीवी की बात तो छोड़ ही दिया। अच्छा, तुम्हारा तो एक बेटा भी है, उसका भविष्य की बात तुम नहीं सोचोगे? सोच मेरी एक ही है डॉक्टर साहब, दीप को बड़ा गायक बनाना है, कैसे भी करके उसको। डॉक्टर साहब, जब हम छोटे थे तो आप हमारा इलाज करते थे, पैसा लिए बगैर दीप को दवा देते थे। आपने बोला था ना कि वो बड़ा गायक बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने कहा था ऐसा, लेकिन मुझे क्या मालूम था उसे गायक बनाने के चक्कर में तुम्हें ऐसा सैक्रिफाइस करना होगा। ठीक है, जाने दीजिए, मैं किसी और को बेच देता हूँ। बोलता है मेरी वजह से उसको गांव छोड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से गांव। मुझे पता है कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, देखता हूँ। रुक जाओ। क्या कह रहे हैं आप? आज सुबह तुमने उनसे कहा कि वो तुम्हारा सर्वनाश किया, उसकी वजह से तुम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो आज तुम्हें कोलकाता ले जाने के लिए सब कुछ बेच दिया। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मैं तेरे पास आने वाला था। घर जाके सामान बांध ले, शाम को कोलकाता चलते हैं। डॉक्टर साहब का पैसा वापस कर दो मंगल भैया। जा जल्दी जा। मेरी खातिर मैं आपको घर बेचने नहीं दूंगा। हट बेकू, तेरे लिए थोड़ी बेचा है। इस गांव में मन नहीं लग रहा है। क्या बोलती हो सावित्री? मैं कह रहा हूं आप डॉक्टर साहब के पैसे वापस कर दीजिए। अब पैसे वापस नहीं हो सकते, बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। बेडिंग खरीदा, सूटकेस खरीदा, ट्रेन का टिकट लिया, और हाँ, इसमें तेरा सब कुछ आ जाएगा ना। आपके पास जितने पैसे उतने तो वापस कर दो, बाकी सब मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ बात हो चुकी है। नहीं हो सकता, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। मंगल भैया, गुस्से में मैंने आपको कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया, इसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। हट बेवकूफ, तेरी बात का मुझे बुरा नहीं लगता है। बोलिए ना, कहाँ जाना होगा मुझे? मेला, बाजार, शहर, गांव, कहाँ जाकर मुझे गाना है? बोलिए। मैं कहीं पर भी गाना गाऊंगा। बोलिए ना, कहाँ जाकर गाना गाना है? बोलिए। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? भाभी, कितनी तकलीफ में आज मैंने मंगल भैया से ये सब बोला था। अगर आप समझते, जो हारमोनियम मेरी जान थी, बचपन में जिसे थाम कर मैं सोया करता था, आज मैंने कितनी तकलीफ से उसे पटक के तोड़ दिया। अगर ये आप समझते। तुमने सिर्फ हारमोनियम नहीं तोड़ा है दीप, जरा छू के देखो, तुम्हारे हारमोनियम की रीढ़ के जैसे तुम्हारे भैया की रीढ़ की हड्डी और उनका दिल भी चूर चूर हो गया है। दीप, ये सिर्फ मेरे लिए देख रही है, तुम्हें नहीं समझ पा रही है। मैं तेरा दर्द समझता हूं, और यही दर्द तेरे मुंह से एक दिन गीत बन के निकलेगा। मैं बोलता हूं, तू देख लेना। सुन दीप, मेरे दिल में जो आग परितोष ने जला दी है, ये आग उस दिन बुझेगी जिस दिन तू इस गांव में गाना गाएगा, हजारों लोगों के सामने। नहीं गा सकता तू? कल का अपमान का बदला लेने के लिए? बोल, गाएगा नहीं? क्या हुआ, बोल। आपके जैसा भाई और देवी जैसी भाभी का आशीर्वाद मिले तो कोई गूंगा भी सुर में गाएगा। गाएगा ना दीप? मैं जरूर गाऊंगा। जो जमीन आपने मेरे लिए बेची है, उसी जमीन पर खड़ा होकर मैं शपथ लेता हूं, इस गांव की मिट्टी पर खड़ा रहकर मैं ऐसा गाना गाऊंगा जो सुनकर गांव वालों के दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। बेटा, ये गलत है। अब देखो, मैं लिख के बताता हूं। ये है, ये देख दीप, ये हारमोनियम कैसा है?
अरे बाप रे, ये तो स्केल चेंजर है। अरे हमारी लाइफ ही चेंज हो रही, स्केल चेंज नहीं होगा? क्या बोलती सावित्री? तुम्हें पसंद तो आया ना? क्या बात कर रही है, पसंद नहीं आएगा? इसकी कीमत पता है? इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी भैया? अरे मेरा छोटा भाई कोई छोटा गायक है क्या? क्या हाँ? मेरी कीमत सिर्फ भाभी जी और आपकी हंसी। अरे सब लोगों को समझना चाहिए, उसका बंदोबस्त कर रहा हूँ। क्या किया? अरे इसको बोलते किस्मत। हारमोनियम की दुकान में प्रशांत भट्ट करके एक आदमी मिला था मुझे। कोलकाता के आसपास जितने भी बड़े फंक्शन होती है ना, सबका ऑर्गेनाइजर वही है। बंगाल और मुंबई के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ उठना बैठना है उसका। बहुत मिन्नत करके कल सुबह का अपॉइंटमेंट लिया है। गांव का लड़का है, नंबर 1 बुद्धू। घर जमीन बेच के कलकत्ता आया है भाई को गायक बनाने। और टकरा है तो टकरा है आपसे। इसी को कहते हैं किस्मत, समझे? कर्जे से परेशान होकर हारमोनियम बेचने गया था, वहीं पर वो मिला था। किसका चेहरा देख के मैं सुबह उठा था। और मैं सोच रहा हूँ भैया वो किसका मुंह देख के उठा था। आपके हाथ जब वो लग गया तो पहनने का पेट नहीं उतर जाए उसका। आजकल तुम बहुत बोल रहे हो। सॉरी। सुनो, नया नया कलकत्ता आया है। हाँ। उसके हाथ में घर जमीन बेचने के बाद बहुत पैसा आया है। दिमाग ठंडा रख के पैसा खींच लेंगे, समझे? बिल्कुल समझ गया शेर। शिकार की खुशबू आई, अब पकड़ लिया और अब बच के कहाँ जाएगा वो। बकवास बंद करो। पार्टी पहले दिन आएगी तो क्या क्या करना है याद है ना? वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुर्गा जो हलाल होने वाला है, वो आने के बाद बाजू के रूम में जाके टेप रिकॉर्डर ऑन कर दूंगा, बस उसमें टेलीफोन का रिंग बजेगा। ओह, कैसेट भर के रखा है ना? हाँ, सुन ले। इसे जरा जोर से बजाना ताकि यहाँ तक ये आवाज अच्छे से सुनाई दे। हाँ। नमस्ते। कौन चाहिए? प्रशांत जी हैं? सुबह सुबह चांस लेने आ गए? चल चल सुनिए, यहाँ से उन्होंने हमको बुलाया था। आपको बुलाया था? हाँ हाँ आ जाओ। हाँ प्रशांत जी, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ आपके पास। मेरा भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उसका गाना सुन के आप बोलेंगे कि क्या बात नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जितना कर सकता हूँ उतना जरूर करूँगा। उसके बाद तो भाई अपनी अपनी तकदीर। आपकी बहुत बड़ी बड़ी पहचान है। थोड़ा बहुत अगर आप मेरे भाई के लिए, तो आप समझ रहे ना मेरे कहने का मतलब क्या है प्रशांत जी? अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए तो मेरे भाई की। ओह, जीना मुश्किल कर दिया है। कितनी बार फोन आता है। रामू, कौन है भाई देख ले। नया सिंगर होगा तो बोल देना घर पे नहीं हूं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? पहले तो आपके भाई का गाना सुनूंगा। पसंद आएगा तो। हाँ जी बिल्कुल। बुलाता हूँ। भैया आपका ट्रम्प कॉल है। ओह, ट्रंक कॉल मतलब चिल्लाना पड़ेगा। किसने फोन किया है? बॉम्बे लहरी। बॉम्बे से आपका भप्पी लहरी। ओ बापी, आप जरा बैठिए, मैं आता हूँ। बप्पी लहरी? बॉम्बे का बड़ा संगीतकार बप्पी लहरी? मतलब संगीतकार? हाँ, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। बहुत मानता है मुझे, अक्सर फोन करता है। उसने मेरे 3-4 शागिर्दों को मुंबई में काम भी दे दिया है। अरे जल्दी जाइए, लाइन कट जाएगी। आप जरा बैठिए। पकड़ लो। अरे मुझे नहीं, उन्हें, भैया को ऑक्टोपस के जैसा पकड़ लो। हेलो, क्या बापी? अरे बोलो, क्या खबर है? हाँ, एक नए लड़के को तुम्हारे पास भेज तो दूं, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं है शायद। हाँ, क्या कहा? किशोर कुमार की जगह तुम उससे गवाओगे?
हाँ हाँ, क्या कहा? 1 महीने के अंदर लड़के को नहीं भेजा तो मौका हाथ से चला जाएगा? छी 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 छी। मुंबई में गाएगा तो कितना कमाएगा, कितना नाम होगा, और तुम भी तो साथ रहोगे ही ना। अच्छा, उसकी जगह किसी और को भेज दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 2-1 दिन में ही तुम्हें फोन करके बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करूं रामू, बताओ। बापी तो रोज फोन करके बताता है कि उस लड़के को लेके आओ, और वो लड़का तो ध्यान ही नहीं देता, आवाज भी सही नहीं है। दत्त, मैं क्या बोलता हूँ भैया, आप किसी और को बॉम्बे ले जाओ, कितने सिंगर है आपके पास। अरे ऐसे ही कैसे किसी को लेके जाऊं मैं? किशोर कुमार की जगह पे गाना है, वैसे आवाज भी तो होनी चाहिए। क्यों है कि नहीं? आप मेरे भाई दीप को लेके जाइए, मुझे पता वो आपका मान रखेगा। आपकी बातें सुनकर ही लग रहा है कि आपका भाई अच्छा गायक है। हाँ। उसे ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है कि एक छोटी सी बात इसमें छुपी हुई है। लेकिन मैं कैसे बोलूं? ओ, आप वो पैसे के बारे में सोच रहे हो? हाँ, जानते हैं, उस लड़के के पिताजी मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक बार मुझे पैसे की जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने मुझे 15,000। हाँ 15,000 दिए थे। उसके लड़के का गाना सुन के मैंने भी अपनी तरफ से वादा कर लिया था कि तुम्हारे बेटे को मुंबई ले जाके बापी लहरी के हाथ में दे दूंगा। लेकिन एक दिन उसका गाना सुन के लगा कि ये अच्छा नहीं गाता, तो उसका पैसा वापस कर देते ताकि किसी और को भी तो चांस मिले। आप क्या बोलते हो मंगल भैया? हाँ हाँ, सही है सही है। अरे तू तो ऐसे ही बोलता है। पिछले महीने माँ के ऑपरेशन में कितना पैसा खर्चा हुआ, अभी इतने पैसे का इंतजाम कैसे करूं? आप ही बताइए, किसके सामने हाथ फैलाऊं? मैं आपको पैसे दूंगा। आप देंगे? नहीं नहीं नहीं, इतना सारा पैसा आप क्यों देंगे मुझे? वजह भी तो नहीं तो है। फिर काम हो गया, इनसे पैसे लेके आप अपने दोस्त को वापस कर दीजिए और इनके भाई को लेके मुंबई चले जाइए। कैसी बात करता है तू? मुंबई क्या तुम्हारे घर के पीछे है जो चले जाओ बोलते ही चले जाए? आने जाने का भाड़ा, रहने का खर्चा, सब मिला के 10,000 तो खर्चा होगा। 15 और 10, 25। पहले पता तो करो इनके पास 2-1 दिन में इतना पैसा आएगा कि नहीं। अरे एक बार जब बॉम्बे गए, भप्पीदा को खुश कर दिया तो दिन में 20-25 हजार तो ऐसे ही कमा लेगा। ये बात तो सही है। आप अगर पैसा भी देंगे तो भी मैं आपसे वादा नहीं कर सकता हूँ कि आपके भाई को लेकर जाऊंगा। बापी के सामने मेरा एक पोजीशन है। हाँ। पहले मैं आपके भाई का गाना सुनूंगा, पसंद करूंगा, उसके बाद। सही बोल रहे, सही बोल रहे। आप अगर बोलते तो मैं कल ही अपने भाई को लेके आता हूँ, आप उसका गाना सुन लीजिए। उसे ले आकर क्या फायदा? ऐसे ही गाना सुन के समझ में थोड़ी ना आएगा। आप एक काम कीजिए, एक कैसेट लीजिए और गाना रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब कि मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं है। ओहो, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए परेशान क्यों होते हैं? आपके पास नहीं, मेरे पास तो है, हमारा ले जाइए। आपका ले जाऊं? अरे बाबा, इतनी उम्र हो गई, मैं इंसान समझता हूँ। सही बात है। ए रामू, टेप रिकॉर्डर इनको दे दो और साथ में एक ब्लैंक कैसेट। अच्छा। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? अभी नहीं, शुक्रिया कहने के बहुत मौके मिलेंगे। पहले आपके भाई को मुंबई तो ले जाऊं। बॉम्बे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे तुझे कैसे विश्वास होगा? मैं तो अपने कान से सुन कर तो मुझे नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छा निकला। आज की तारीख में कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा भला बोलो? अरे क्या बात कर रही हो? मनुष्य नहीं है, देवता है, देवता। अरे वो मुझे नहीं जानता कि मैं कहाँ रहता हूँ, फिर भी उसने ये महंगा टेप रिकॉर्डर दे दिया। सच में लाजवाब। दीप का अच्छा समय शुरू होने वाला है, इसी का ये इशारा है। मंगल भैया जैसा भाई और आप जैसी भाभी होने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। सुन दीप, कल सुबह उठ के फ्रेश मूड में अच्छा गाना गाना मैं रिकॉर्ड करूंगा। पसंद अगर आ गया तो बॉम्बे, उसके बाद पैसा पैसा पैसा। कितने पैसे? 25,000। 25,000? आहिस्ता आहिस्ता, सुन लेगा। इतने पैसे दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास कितना है? ज्यादा से ज्यादा 26-27 हजार। ठीक है, 7 दिन के बाद बॉम्बे जाएगा, पैसे की तकलीफ नहीं। सो जा। अब लेकिन सुनो,
इस पैसे के बारे में दीप को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। आप एक बार सोच के देखिएगा। अरे सोचने की बात नहीं, तुम सो जाओ। सुबह मुझे दीप का गाना रिकॉर्ड करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका भाई तो मुंबई का बाजार हिला देगा, बापी के सामने मेरी इज्जत रखेगा। क्या कहते हो राम? मुझे मालूम था भाई का गाना अच्छा लगेगा। मैं पैसा भी लेके आया हूँ। आप बॉम्बे जाने की तैयारी करिए। ये मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक जाइए। तू रुक, सुबह शीघ्रम। ऐसा मौका फिर थोड़ी ना आएगा। कल दोस्त के पास जाके उसके 15,000 लौटा देता हूँ, परसों वापस आता हूँ, उसके बाद टिकट कटवाता हूँ। लेकिन आप रेडी रहिएगा। रविवार को निकलेंगे। अब मैं जाऊँ क्या? आपसे तो रहा नहीं जा रहा। ये खबर भाई को जाकर सुनाने की जल्दी है। ठीक है, जाइए। शनिवार को आके पूछिए रविवार को कब जाना है। हाँ, ठीक। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। अरे कहाँ जा रहे हो? उनको बुलाने के लिए। क्यों बुला रहे हो? उनका यहाँ क्या काम? भैया, गांव का वो सीधा साधा इंसान है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे वापस कर देते। क्या बात कर रहा है? भूत के मुंह में राम नाम। आज तक आप जैसे भूत के साथ रह के सिर्फ भूत ही भूत देखे। आज जीवन में पहली बार राम देखा है, इसलिए मुंह से राम नाम निकल रहा है। ज्यादा बकबक मत कर, दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा खुला रहेगा तो बहुत से भूत घुस जाएंगे। भैया, नहीं भैया। भैया, जो लोग गा नहीं सकते, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको आपने ठगा। उसमें हिस्सा मैंने भी लिया। लेकिन भैया, इनका भाई बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत ने मेरे जैसे इंसान को भी रुला दिया। भैया, उनका इतना बड़ा नुकसान मत करो। शुरू में अगर इतना बड़ा झटका मिलेगा तो उसका भाई कभी जिंदगी में गा नहीं पाएगा। नहीं गा पाएगा तो मैं क्या करूं? ये लो, तेरे लिए 5,000 है, सीधा गांव चले जा। ये पैसा आप ही रखो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसा देखते ही दिमाग खराब होता है। ले, और 100 रुपए ले, कलकत्ता से बच्चों के लिए मिठाई लेकर जा। ऐसे पैसों की मिठाई खा के उनको खून की उल्टी होगी। वाह, तू तो इंसान बन गया रे। हाँ, उसके गीत ने मेरे जैसे को भी इंसान बना दिया। लेकिन आप नहीं समझोगे इस बात को। तू पैसा नहीं लेगा? नहीं, सिर्फ मेरे 5,000 रुपए दे दो, और वो 100 रुपया लेके आप कोई डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर से अपनी चमड़ी की जांच करवा के देखो, पता चलेगा इंसान की है या जानवर की। दीप, दीप, ये पकड़ो। हाँ हाँ। हमारा सपना साकार होने जा रहा है। प्रशांत जी को गाना बहुत पसंद आया, सब कुछ फाइनल हो गया। सब आपकी वजह से। अरे रहने रहने। अरे रहने दो। मुंबई कब जाओगे? अरे इसी इतवार को, शनिवार को पूछ के आता हूँ ना जाके। अरे क्या मालूम है वो कहाँ चलेगा यार, ये चलेगा क्या? आदमी लगता है ये सब। क्या हुआ भाई? अरे मत पूछो भाई। प्रशांत भट्टाचार्य नाम से एक चीटिंगबाज यहाँ रहता था। बम्बई में ले जाके सिंगर बनाएगा बोल के किसी से 5,000, किसी से 10,000 रुपया लेके आज सुबह सबको बुला के खुद तड़ी पार हो गए। क्यों जी, क्या हुआ आपको? दीप कहाँ है? राणा को लेके बाहर गया है। लेकिन आपको क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? जिसको भगवान समझा था वो प्रशांत जी मुझे बर्बाद करके चला गया। क्या? हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत लोगों के पैसे लेके भाग गया। भाग गया? लेकिन
कब आए? अभी आया। कल हम कितने बजे निकलेंगे? कल मतलब क्या हुआ पता है? वो प्रशांत जी के गांव से टेलीग्राम आया है, वहां गए तो उनके पिताजी काफी सीरियस है। जैसे आएंगे जानता था, मैं जानता था कि ऐसे ही कुछ होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो मंगल भैया, किस्मत तो मेरी है। आपने तो बेवजह घर जमीन बेच दिया। इससे अच्छा है कि हम गांव चलते हैं। नहीं, इस तरह मैं सर झुका के गांव नहीं जाऊंगा। यहाँ रह के भी क्या फायदा है? जो पैसा था सारा खत्म होने को है। सिर्फ 1-2 गहने बचे हैं मेरे पास, वो भी मैं दीप के लिए बेच दूं, लेकिन उसके बाद कैसे चलेगा? देखता हूं, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो होगा ही। मैं क्या बोल रही थी, दीप सारा दिन तो घर पे ही रहता है। अगर वो कहीं नौकरी के लिए कोशिश करे तो? नहीं, उससे क्या नौकरी करने के लिए लाया हूं? नौकरी करना तो मैं करूंगा। उसका काम सिर्फ एक ही है, गाना गाना। ले क्या हुआ? पीना? बस इतना ही दूध। बस इतना ही पी ले बेटा। तुम्हारे चाचा गाना गा रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा दूध पीना पड़ेगा, ठीक है? चाचा जब बहुत बड़े गायक बन जाएंगे, बहुत बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तब हमारा घर होगा, गाड़ी होगी, तब तू जितना मर्जी चाहे दूध पीना, हॉर्लिक्स पीना, मेरा राजा बेटा। तो फिर पानी से ही ग्लास भर दो, इतने से दूध में मेरा पेट नहीं भरने वाला माँ। माँ? हाँ, ले। दीप, लो दूध पी लो। राना ने पिया? मैंने पी लिया चाचू, पेट भर के पी लिया है ना माँ? हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसे ना देकर मुझे दे दोगी तुम। तुम आज कहीं जाने वाले हो? नहीं, क्यों? मैंने सोचा तुम्हारे भैया को लेके मंदिर चली जाओ पूजा करने। ठीक है। हाँ, इधर आ जाओ। आप कौन? मुझे नहीं पता।
दीप, ए दीप, क्या हुआ दीप? तुम रो रहे हो? पूछो मंगल भैया से। मंदिर में पूजा करने गए थे आप, एक बार भी क्या भगवान से इन्होंने अपने लिए कुछ मांगा? मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी मांगते हैं सब मेरे लिए मांगते हैं। क्या बोल रहे तू? घर जमीन बेचकर 30,000 रुपये मिले थे मुझे गायक बनाने के लिए। प्रशांत जी के हाथ में 25,000 रुपए देने से पहले एक बार भी राणा और भाभी का ख्याल नहीं आया आपको? मैं आपके भाई जैसा नहीं हूं? क्यों आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्यों बताइए ना मुझे। तुझे किसने बोला ये सब? रामू ने बताया। रामू ने? हाँ, उसे 5,000 रुपए मिले थे जो वो वापस दे गया है। मंगल भैया, आज के बाद मैं अपना ख्याल रखूंगा। मेरे लिए भाभी और राणा का भविष्य दांव पर लगाने नहीं दूंगा आपको। अच्छा मंगल भैया, बाप होने के नाते आपको राणा के भविष्य की चिंता नहीं होती? पति होने के बावजूद भाभी की चिंता नहीं होती? रामू ने और क्या बोला? एक एड्रेस देकर गया है, कहा है कि जाकर मिल लो। अर्जुन घोष, फंक्शन ऑर्गेनाइजर। अर्जुन घोष बोल रहा हूँ। हाँ चंदन, क्या बात है, तुमने ऐसा कहा कि आज रात के फंक्शन में तुम गा नहीं सकते हो क्या? शिलीगुड़ी जा रहे हो? नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। ओह, ज्यादा पैसा मिल रहा है। पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ हुआ। सुनो 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 सुनो, बात सुनो। एक दिन मैंने तुम्हें चांस दिया था और आज पैसे के लिए रबिश। अब क्या होगा पापा? मैं तो कॉलेज में पहली बार सेक्रेटरी बनी हूँ और इनसे बात करने के बाद ही तो मैंने कॉलेज के कार्ड में उस गायक का नाम छापा था। पैसे के लिए एहसान फरामोश। ठहरो, मैं एक बार सुभाष भट्टाचार्य को फोन करता हूँ, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना? चंद्रजीत की जगह पे सुभाष जीत? क्या कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। एक मेल आर्टिस्ट तो चाहिए ना। सुभाष भट्टाचार्य आजकल बहुत अच्छा गाता है, देखना तुम्हारा फंक्शन हिट हो जाएगा। यंग जनरेशन तो आजकल बहुत चाहता है उसे। हेलो, कौन? सुभाष? अरे भाई, मैं अर्जुन घोष बोल रहा हूँ। हाँ रे बाबा, ठीक हूँ। अरे सुनो, आज शाम को हिंदी हाई स्कूल में एक कॉलेज फंक्शन है। क्या बोला? ओ, तुम भी शिलीगुड़ी जा रहे हो? ठीक है। शिलीगुड़ी में स्टार नाइट फंक्शन हो रहा है, यहाँ के सारे आर्टिस्ट लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन अब कोई तो चाहिए ना पापा। जितना पैसा लगे मैं दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। ये मेरी बेटी का इज्जत की बात है, थोड़ा रुक जाओ। मिल गया। मैं आ सकता हूँ? यस। कौन चाहिए? अर्जुन जी से मिलना है। अब नहीं मिल सकते, बाद में आओ। नहीं, उन्होंने बुलाया था। हाँ? मैंने कहा था आने के लिए। ओह, तो आप ही हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते। रामू ने मुझे बोला कि दीप को ले जाना है आपके पास, इसके गाने की कैसेट। कैसेट? कैसेट? ओ, यस 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 यस। आइए, अंदर आइए, अंदर आइए।
मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने इसका गाना सुना है, एक्सेलेंट। तुम इसको लेके जा सकते हो। इम्पॉसिबल। आप मेरी जगह पे होके देखिए ना, ये सब आलतू फालतू गायकों से हम गाना नहीं गवा सकते। माफ कीजिए, आप देखने में तो शरीफ घर की लड़की लगती हैं। किसी के बारे में ना जानते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए आपको। हम चंद्रनाथ जी से गाना गवाना चाहते हैं और आप कहते हो दीप? कितने फंक्शन किए हैं उन्होंने? नहीं गाया, लेकिन अब गाएगा। हाँ, पहले उसे गाने दो, उसके बाद बड़े फंक्शंस में गाने के अच्छे कपड़े पहनने से गंदे लोग शरीफ नहीं बन सकते हैं। वैसे ही फंक्शन में गा के कोई बड़ा सिंगर नहीं बनता। जिसको बड़ा गायक होना है वो ऐसे ही होता है। मंगल भैया, आपके कोलकाता का बड़ा फंक्शन का मतलब होता है सारे म्यूजिशियन के सामने नाच गा के गाना। अगर सच में अच्छा गाना सुनना है तो अगले महीने कार्ड भेजूंगा, आइएगा। चलो दीप। आपका पता जान सकता हूं? निमंत्रण पत्र भेजने के लिए। अर्जुन जी, अगली बार हमें तब यहां बुलाइएगा जब यहां अच्छे लोग बैठे हो। ना हो तो ना बुलाइएगा। नमस्ते। चलो। जानती हो भाभी, मंगल भैया गर्मा गर्मी में ये बोल के आए कि अगले महीने एक बड़े फंक्शन में मैं गाऊंगा। हाँ, गाएगा। गाएगा तू। हॉल किराए पर लेकर फंक्शन करने में कितने पैसे लगते जानते हैं? अरे अभी भी मेरे पास 5,000 रुपए हैं। और मेरे पास है ये सोने की चेन। और मैं दूंगा 2,000 रुपया। आप? हाँ भैया, बीच में मैं गाँव जाके 5 एकड़ जमीन बेच के आया। मेरे लिए आप क्यों? अरे भाई, तुम्हारे गीत ने मुझे बदल दिया। और राम सीता का गाना गाया था ना, तुम हो लक्ष्मण। और बेचारे हनुमान की कमी है ना, मैं हूँ हनुमान। लेकिन हंसो मत। अगर अगले महीने हमें प्रोग्राम करना है तो अभी से शुरुआत करनी होगी। हाँ, खुद का काम खुद को ही करना पड़ेगा। ये लीजिए 2,000 रुपया। मुझे लगता है पहले 5,000 पोस्टर छपवाना पड़ेगा। ए अच्छे से लगा भाई। बस यहाँ हो गया। हाँ बस हो गया यहाँ पे, मस्त। चल आगे। ए इसको उठा। साहब हैं? हाँ जी। अरे आप? हाँ, वही आलतू फालतू गायक। 11 तारीख को ऑडियो विजन सेंटर में मेरा एक प्रोग्राम है। मैं खुद ही आया हूं आपको निमंत्रण देने। आप अपने पिताजी के साथ जरूर आइए। कब से ये पेपर लेके बैठे हो आप? मुझे बिल्कुल भी नहीं देखने दे रहे हो। अरे ठीक से देखने भी नहीं देते तुम। लाओ पेपर मुझे दो। मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने बोला था ना दीपक की नाम करेगा। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए। कल भीड़ में मैं थैंक्स नहीं बोल पाई ठीक से, इसलिए आज भैया को लेके चली आई। धन्यवाद। ओह, क्या नस्टी रास्ता है, गाड़ी भी घुसते नहीं। आधा घंटे से ढूंढ ढूंढ के मिला। घर बदल लीजिए ना। आप जैसे अमीर लोग अगर हम गरीबों को नीचा दिखाना बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को जगह बदलनी पड़ेगी। सही कहा ना? आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अभी भी हमसे नाराज हैं। नहीं, नाराज क्यों होंगे? मैं तो शुक्रिया अदा करने वाला था आपका। अगर आपने अपमानित ना किया होता तो आज हम इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करते।
अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। बैठने के लिए तो कह रही है, लेकिन बैठने के लिए कोई सही अरेंजमेंट तो होना चाहिए। भैया उनके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद हमारे जैसे लोग आएंगे, फिर ठीक ऐसा। है, तो चुप कर। सुनिए दीप जी, आपकी सक्सेस की खुशी में पापा आज डिनर पार्टी दे रहे हैं। कुछ फिल्म डायरेक्टर्स और रिपोर्टर्स लोग शाम को आ रहे हैं। पापा सबको आपसे मिलाना चाहते हैं। आप लोग आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल आएंगे। कौन चाहिए? अरे आइए। मिस्टर दीप, यू आर टू लेट। आपने बहुत देर कर दी, सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए। आइए मंगल भैया, चलिए। ना ना ना, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग यहाँ बैठे। तो जो ऊपर मेरा इंतजार कर रहे हैं उन्हें नीचे भेजिए। इसका मतलब? जिनका हाथ पकड़कर ऊपर उठा उन्हें नीचे छोड़कर ऊपर नहीं जाना चाहता मैं। डोंट बी सिली। ऊपर से फिल्म डायरेक्टर, जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं। जिन लोगों को वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ ले जाके। वैसे तो आपकी भी ऊपर जरूरत नहीं। आप इनके साथ नीचे बैठिए, मैं जाकर आता हूँ। मैं मतलब? मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। दीप ये सही कह रहे हैं, तुम जाओ, हम नीचे बैठे। नहीं नहीं मंगल भैया, ये मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को नीचे छोड़कर मैं कैसे? क्या हुआ दीप जी, आइए ना। तुम जाओ दीप, सच में हम लोग जाके क्या करेंगे भैया? हाँ सही बात है, तू जा जा। आइए आइए। आओ। आइए बैठिए। बैठो ना। What happened? Why so late? इंट्रोडक्शन करती हूँ, ये है दीप चैटर्जी। क्या हुआ? सर अगर बोल रहे हैं तो आप अच्छे सिंगर होंगे ही। आप मेरी अगली फिल्म के लिए एक गाना जरूर गाएंगे। बहुत जल्दी हमारी म्यूजिक कंपनी आपके गानों की कैसेट निकालने वाली है। धन्यवाद। हाँ क्या जरूर बात गाएंगे, है, वाह, जरूर। वाह, वाह, बिल्कुल गाएंगे। हाँ बिल्कुल गाएंगे। अरे कोई टेंशन ना लीजिए। माँ बहुत भूख लगी है। चुप, बाद में। हाँ पेपर में आपकी तारीफ सुनकर ना बहुत सारी पार्टियां मुझे फोन करने लगे। आपका पता क्या है? मेरा पता वो जो गली में रहते हैं वहाँ कोई शरीफ नहीं रहते। मेन रोड पे गाड़ी छोड़कर 10 मिनट चलना पड़ता है। नहीं नहीं, तुम एक फ्लैट रेंट पे ले लो। टिल यू डोंट फाइंड फ्लैट, स्टे विथ मी हियर। लेकिन कोई लेकिन नहीं, कल सुबह मैं खुद आपको लेने आऊंगी। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रही है। मैं अकेला नहीं हूँ। मंगल भैया, भाभी, वो लोग जैसे झोपड़ी में रहते हैं वैसे रहेंगे। बिल्कुल नहीं। उन्हें वहां छोड़कर मैं यहाँ नहीं रह सकता। भैया ही तो मुझे कलकत्ता लाए थे, उन्हीं की वजह से आज। ऑल राइट, यू गेट देम विथ यू। इट्स नॉट सो स्मॉल। नहीं मतलब कुछ नहीं, कल सुबह मैं आप सबको लेने आऊंगी। साहब खाना रेडी है आप लोग का। प्लीज जेंटलमैन। आइए। वो लोग जो नीचे बैठे हैं वो। ठीक है, चलिए उन्हें बुला लाते हैं। हमारे साथ क्यों बुला रहे हो? नीचे ये कोने में खिला दो ना। आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं सुनील जी। किसी को आप छोटा मत समझिएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। दीप जी रुकिए, रुकिए दीप जी। दीप जी क्या हुआ?
दीप चला गया? जैसे ही देखा भाई चला गया वैसे ही। वो मंगल ही उसका अमंगल करेगा। ओके ठीक है, उसकी जिम्मा मैं लेता हूं। उनके चुंगल से तो मैं दीप को अलग करके ही रहूंगा। उसका सक्सेस तो मैं वहां जाने नहीं दूंगा। ये लो। नहीं बस। हाँ आजा आजा। क्या हुआ? आप लोग आ गए? राना इतनी देर तक भूखा नहीं रह सकता ना, रो रहा था बेचारा, इसलिए। क्या क्या खिलाया? पता नहीं। सच में तुमने खाना नहीं खाया? आप लोग तो बिना खाए आ गए, तो आपने कैसे सोचा कि उस अमीर घर में मैं अकेले ही खाना खा के आऊंगा? तुम मजाक कर रहे हो, तुमने सच में खाना नहीं खाया? मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं रखा। कोई बात नहीं, एक बार खाना नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? रुक जा बैठ बैठ। बहुत हो गया, लो खाओ। लो 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 खाओ। तुम्हारा है मेरा। तू खाना। क्या बात हुई? बातें बहुत हुई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लोग कहते हैं कि ये घर छोड़ दो। ये क्या? तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? जब तक कोई अच्छा फ्लैट ना मिले तब तक उनके घर में रहेंगे। नहीं रे, भले हम भूखे रहे लेकिन खुद के घर में। अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ। तुम लोगों के बिना मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? इसी दिन का इंतजार था, अब बोलता नहीं जाऊंगा। सुन, अभी बड़े बड़े लोग आएंगे तो यहाँ कहाँ बिठाऊंगा मैं? नहीं मंगल भैया, आप और भाभी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वो कल सुबह मुझे लेने आएंगे तो मैं सीधा बोल दूंगा कि नहीं आ सकता। पागल मत बन, बच्चों ऐसी बात मत कर। तो आप लोग मेरे साथ चलोगे? तेरे लिए गांव छोड़ के कोलकाता आ गया तो ये घर नहीं छोड़ सकता? अरे वाह, तुम तो बहुत नाम कमा रहे हो, और वो सब कुछ इस चंद्रा की वजह से। अगर उस दिन उसने अपमान नहीं किया होता तो। ऐसा मत बोलो भाभी, मुझे शर्म आती है। दीप ने मुझे सब कुछ बताया है। उसे गायक बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया, सब कुछ। सच में चंदा, मंगल भैया और भाभी का कर्ज मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। वहाँ देखो क्या हाल है। आपका कहाँ फंक्शन? दुर्गापुर। आपका कहाँ फंक्शन है? गोरखपुर, 18 तारीख। अच्छा, 15,000 लिख लीजिए मंगल जी, रिसीट दे दीजिए। ओ हाँ, इस महीने की 17 तारीख को किसी को डेट मत दो। क्यों? एक गाने की रिकॉर्डिंग है। वो तो दिन में होगा, रात को फंक्शन तो वो कर ही सकता है ना। हाय, पूरा दिन रिकॉर्डिंग करने के बाद रात को प्रोग्राम नहीं हो सकता। ना जाना ही होगा, इतनी सारी पैसे की बात है। वो तो मशीन नहीं है ना, पैसे से जिंदगी की कीमत बहुत होती है। घर आए लक्ष्मी को अगर इस तरह ठुकराएंगे तो उसकी हालत भी एक दिन आप जैसे ही होगा। इतने दिनों में तुम दीप से ज्यादा लक्ष्मी से प्यार कर बैठी हो। अब क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी को तुम चाहे जितना दिल से लगा लो, उतना फायदा नहीं होगा तुमको, क्योंकि मैं कमा तो नहीं सकता हूँ, लक्ष्मी को संभाल सकता हूँ। वाह, तुम्हारा हार तो बहुत अच्छा है। आप भी ऐसा हार बना लो ना। नहीं, मैं क्यों भला। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही हार बना दूंगा। अरे नहीं, मुझे क्यों, मुझे नहीं चाहिए सच में। अरे नहीं। दीप कितने देर तक घर पे रुकता है, और जब रुकता है तो उन दोनों भाई बहनों के साथ ही, इधर न्यूज़पेपर वाला, फिल्म रिपोर्टर, यही सब। उस बीच आपको थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा।
सुनील जिस हिसाब से पैसों की हेराफेरी हाँ कर सच रहा है, में मेरे सामने कल 10,000 गायब कर दिया। नहीं नहीं, हमें दीप को बताना चाहिए। दीप चंद्रा से प्यार कर बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि सुनील के बारे में अगर कुछ बोलने जाऊं तो वो कहीं हमें गलत ना समझ बैठे। पागल हो, दीप कभी हमें गलत नहीं समझता। चलो जल्दी करो, देरी होगी तो मंदिर में गर्दी हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारे पास पैसा है ना, साथ ले लो। मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं, जो है सब दीप के है। उसका पैसा अलग से रखा है ना? हाँ, अलमारी के लॉकर में। चाह मिलती तो अच्छा ही होता था, लेकिन कंबल ही नहीं आया तो। हाँ भाभी जी, कहीं जा रही हैं? हाँ, मंदिर में पूजा करने। कीजिए कीजिए, भगवान की कृपा से तो सब कुछ अच्छा ही हो रही है। आज कंबल ही नहीं आई, अगर आप चाय बना के देती तो। क्यों जी, कुछ बोलिए ना। आप सब मिलके तो यहाँ पे अच्छी तरह दीप के पैसे से एंजॉय कर रहे हो, तो थोड़ा डकार तो लेने बोलो। सुनील, क्या बोला तुमने? माफी मांगो भाभी से। कमाल है, मेरे ही घर में मैं ही उन लोगों से माफी मांग। अन्याय अगर करोगे तो माफी मांगनी पड़ेगी। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं मंगल भैया, इसकी इतनी हिम्मत कि वो आपको बोल रहा है। हे, जल्दी से माफी मांगो इनसे। नहीं नहीं, चलिए भैया भाभी, जिस घर में तुम दोनों का अपमान होता है मैं वहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सुन 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 मेरे तुम लोग नहीं आओगे तो मैं अकेला जाऊंगा। भैया, माफी मांगो, वरना पापा आ जाएंगे तो। ओके, आई एम सॉरी। भैया, कहाँ जाना है मंदिर में आपको? पूजा करने। चलिए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। फ्लैट खरीदना है ना, देख के आते हैं। सच में? ऐसा है क्या? हाँ, सोचा था कि खरीद के आपको दिखाऊंगा और सरप्राइज दूंगा। हाँ, फिर सोचा भाभी को पसंद ना आए तो। अरे कितना दिन हुआ साथ में नहीं निकले, तू इतना बिजी रहता है। सच में मंगल भैया, देखो ना, सुबह से पेपर वाले को इंटरव्यू दे रहा था। चलिए, आज के दिन हम एंजॉय करेंगे। मैं आऊँ आप लोगों के साथ? अरे वाह, जरूर, तुम हो हमारी। ए भाभी। चल, हाँ, चलो चलो चलो। तेरे घर पे आके तेरा ही अपमान करके गया और तू चुप रह गया। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। मंगल को यहाँ से भगाऊंगा ही मैं। उसकी वजह से मैं ठीक से कमा नहीं पा रहा हूँ। तेरे कहने में चाय नहीं बनाई तो क्या चाय नहीं मिलेगी? तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। फ्लैट तुम्हें पसंद आया ना भाभी? मुझे तो पसंद आया, जिसे पसंद आना चाहिए उसी से पूछ लो। भाभी, आप भी ना। अगले रविवार कोई काम नहीं, उसी दिन एडवांस देकर आता हूँ। रविवार को अभी देर है। चंदा को तो देखो कैसे शर्मा के चली गई। तुम जाओ, हम यहाँ रुकते हैं। नहीं मतलब, देखो, दीप मेरे नाम से फ्लैट खरीद रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे बचपन से उसने तुम्हें माँ के रूप में देखा है, तुम कितना भी मना करो वो नहीं सुनेगा। उसी के लिए घर बार बेच दिया था, वो सब उसे याद है। पैसे से इंसान बदल जाता है। दीप को देखो, इतना कमा रहा फिर भी भैया और भाभी को नहीं भूला अभी तक। उस दिन सुनील ने तुम्हें चाय बनाने को बोला, कितना भड़क गया था वो। क्या रेडी हो गए? हाँ, जल्दी चलिए, 10 बजे तक शुभ समय है, इसी बीच एडवांस दे देंगे। लाइए, पैसे दीजिए। हाँ, देती हूँ। ये क्या हुआ? दीप के सारे पैसे लॉकर में थे, अब एक भी नहीं मिल रहा। क्या बोल रही हो तुम? हटो तो। विश्वास करो दीप, मैंने। अरे परेशान क्यों हो रही हो? पैसा कहाँ जाएगा? यहीं कहीं और रखा होगा। नहीं, मुझे पक्का याद है, मैंने वहाँ रखा था, बिल्कुल वहाँ।
क्या हुआ? देखो भैया क्या हो गया, भाभी ने लॉकर में 2 लाख रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे। ऐसा कैसे? ये जरूर नौकर का काम है। एक बार मेरे पॉकेट से भी 200 रुपया लिए थे। बलाई, ये हरामखोर! क्या हुआ साहब? इसे पकड़। क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? हाँ, सच सच बता, रुपया तिजोरी से निकल के कहाँ रखा? बोल। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं। ये बॉक्स किसका है? ये सब मेरी अलमारी में आया कैसे? वाह, तुम्हारा हार तो बहुत अच्छा है। आप भी ऐसा हार बना लो ना। नहीं नहीं, मैं क्यों भला। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही हार बना दूंगा। भाभी, तुमसे तो मैंने कहा था चंदा जैसा हार मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर पाई? दीप, विश्वास करो मेरा, मैं मेरे बेटे की कसम खाती हूँ। मेरे बेटे के सर पे हाथ रख के कहती हूँ कि मैंने नहीं किया है कुछ भी। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ। तू साफ साफ बोल, तुझे क्या लगता है तेरी भाभी उन पैसों से? यहाँ विश्वास की बात कहाँ से आता है? हम तो आंखों से देख रहे हैं ना, इन ज्वेलरी में तो पंख नहीं लगा है। तुम चुप रहो। दीप, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ, तुझे क्या लगता है तेरी भाभी क्या बात है? बोल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ऐसा ही हार भाभी को पसंद है। लालच से इंसान नीचे गिर सकता है। जो होना था हो गया। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत खर्चा किया है। समझ लो कि वो कर्ज सूद के साथ वसूल कर लिया। अरे आप मांगते तो दीप ऐसा ही देता, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, और ये ज्वेलरी नहीं देता। चलो दीप, इन लोगों को इनके हाथ पे छोड़ दो। चलो। किस पे आज भरोसा करोगे बोलो? रुपया पैसा ऐसी चीज है कि माँ बाप को भी विश्वास नहीं होता है। ऐसा तो मैंने सुना है, वो लोग तुम्हारा सगा कोई नहीं लगता है। मुंह बोला भैया भाभी। इफ यू एग्री देन आई जस्ट कॉल पुलिस। नहीं नहीं, जाने दीजिए। तकदीर में जो होता है। वो लोग जब खुद ही घर छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये पुलिस वुलिस करके। वो लोग आ गए।
अगर हैसियत होती मेरी तो बोलता कि मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन तुझे तो पता है मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तू और बड़ा सिंगर बने। चाचा, आप हमारे साथ नहीं आओगे? हाँ। चल। रामायण में रामचंद्र जाने क्यों गए बनवास, जाने क्यों। जा 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 माँ के पास। आपको शर्म नहीं आती? अभी भी उसका फोटो देख रहे हो? उसका क्या कसूर है? क्यों? उसे पता नहीं था कि उसकी भाभी कभी चोरी नहीं कर सकती? अमीर हो गया है ना, बहुत अमीर हो गया है। राणा के सर की कसम खाई मैंने, फिर भी मेरा विश्वास नहीं किया। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। अमृतलाल, पहले खून तो नहीं दिया? नहीं। हाँ ठीक है, जाओ आगे। याद रखना 3 महीने तक आप रक्तदान नहीं कर सकते हो। नाम से ही पता चलेगा आपने लास्ट खून कब दिया है। ओके। आपका नाम? मंतोष। ये लो। ये क्या? आते ही एकदम से लेट गए? पूरा दिन धूप में घूमता रहा, इसलिए थकावट आ गई। नौकरी मिली? नहीं। हाँ, 7-8 दिन के लिए काम मिला है, देखते हैं। मैं क्या कहती हूँ,
चलो गाँव चलते हैं। पागल हो गई हो? किस मुंह से वहां जाएंगे? ऐसा कब तक चलेगा जी? कौन चाहिए? सुनील भाई है। वो सो रहे हैं। क्या बात है, बोलिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने थोड़े दिन पहले मेरी दुकान से कुछ गहने और नेकलेस लिए थे। नेकलेस? हाँ, और जल्दी में बिल लेना भूल गए थे। सोने का मामला है। गवर्नमेंट ने भी आजकल रूल्स बनाया ना, और मेरे एक रजिस्टर में साइन चाहिए। यही आया था तो सोचा उनसे एक साइन करवा लूँ बस। गहने और नेकलेस देखकर आप पहचान लेंगे? बिल्कुल, मैंने बनाया और मैंने पहचानूंगा। आइए तो, आइए। आइए, हाँ, आइए आइए। देखिए तो, देखिए, यही गहना है ना? हाँ, ये बोलिए ना, यही है ना? हाँ, यही तो है। मैं अपने बेटे के सर की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। हरामखोर। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ? रहे हो तुम? सुअर के बच्चे, बोल क्यों पैसे चुराए थे? पैसे चोरी करके उसी पैसे के गहने बनवा के तूने तेरी वजह से मैंने मेरे भैया और भाभी को, मेरे देवता जैसे भैया भाभी का अपमान किया। वापस कर उनकी इज्जत। वापस कर। क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? पूछ लीजिए इससे, आप ही पूछ लीजिए इससे। उठ। तुम लोगों की वजह से सब मैंने खोया। आज वो लोग कैसे होंगे? कहां होंगे वो? आप कौन सी नौकरी करते हो बताओ? घर आते ही लेट जाते हो, और तुम्हारी सेहत भी। सुनो ना, आज सुना है कि अपना फिर से उसका नाम अपनी जुबान पर लाए। मैं तो बेवकूफ हूं, इसलिए नाम मुंह में आ जाता है, और तुम सारे दर्द को अपने दिल में छुपा के रखती हो ताकि किसी को कुछ पता ना चले। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? तो उस दिन दीप की फोटो फाड़ने के बाद, मेरे जाने के बाद दोबारा तुमने उसको जोड़ क्यों दिया और उसको पेटी में रख दिया? वो मुझे नहीं पता। वो शायद राणा ने किया होगा। मेरे लिए ही तूने किया है जतन, जीवन पथ पे क्यों भीगे नयन। रामायण में रामचंद्र
जाने क्यों गए बनवास भगवन छोड़ सिंहासन। रामायण में रामचंद्र। दीप, तुम बहुत रात हो गई है दीप। प्लीज मुझे अकेले रहने दो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आपको? क्या हुआ? इसो बीमार है क्या? अरे बुखार तो नहीं ये है? क्या आप? अरे अस्पताल ले चलो। रामू दादा, आपकी ये हालत किसने की? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, रोज यहाँ आके खून बेचता है। अजीब बात है, आपके लिए दीप इतना बड़ा गायक बन गया, इतना रुपया कमा लिया, और आप दीप को कुछ मत बोलिएगा रामू जी। दीप को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या बताऊं भाई, जो हाल हुआ है वो तुम पहचानोगे भी नहीं। ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते हो। कहाँ रहते हैं आप जानते हैं? नहीं, बहुत बार पूछा लेकिन नहीं बोला। सिर्फ एक ही बात बोली, मेरे दीप को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसको कुछ मत बोलना। आज मैं जा रहा हूं, अगर कभी पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ? उठो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गए थे इतने रात गए? दीप का गाना सुनने गया था। दीप का शो। दीप, सिर्फ दीप। कितनी बार आपसे कहा है मैंने, उसका नाम जुबान पर मत लाइए। सुनो, मैं सब सुन लूंगी, लेकिन आप पहले ये बताओ, इतने दिन आप क्या काम कर रहे थे? आपकी सेहत बिगड़ रही है, आपकी आंखों के नीचे काले। नहीं मतलब आपको मेरे सर की कसम, सच बताओ, आप क्या काम कर रहे हो? कहीं ठेला लगाया है या फिर कूली का काम करते हो? बताओ ना, क्या काम करते हो आप? बताओ मुझे, बताओ। बहुत कोशिश की लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने अपना खून बेचा सावित्री। अगर जरूरत पड़ा तो दीप को बड़ा गायक बनाने के लिए मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा तक बेच डालूंगा। वो कौन सा गाना गा रहा था पता है? कल से आप घर के बाहर नहीं जाओगे, वादा कीजिए। तो फिर चलेगा कैसे? वो मैं देख लूंगी। भाभी, 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 मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। रास्ता छोड़ो। विश्वास करो, विश्वास करो, मैं तुम्हें पागलों की तरह खोज रहा था। मुझे भैया के पास ले चलो। मुझे जाने दो भाभी। माँ, आपने मुझसे कहा था कि चाचू जब बड़े गायक बन जाएंगे तो मेरे लिए हॉर्लिक्स लेके आएंगे। चुप कर राणा। पता है चाचू, आप जब गाना गाते थे तब ना माँ कहती थी, चाचा जब बहुत बड़े गायक बन जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तब हमारा घर होगा, गाड़ी होगी, तब तो जितना मर्जी चाहे दूध पीना, हॉर्लिक्स पीना, मेरा राजा बेटा। मुझे आप हॉर्लिक्स ला के दोगे चाचू? हाँ। चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर।
तुम ये बेचती हो? पता है चाचू, पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। पापा तो काम नहीं कर सकते, इसलिए जब वो रात को सो जाते हैं तब ना मैं भाभी तुम ये सब फेंक दो। मेरा रास्ता भाभी। छोड़ो, मुझे जाने दो। भाभी तुम्हें बड़ा गायक बनाने के लिए जब तुम्हारे भैया घर और जमीन बेच रहे थे तब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें गायक बनाने के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक बेच दूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने खून बेच दिया। भाभी मैंने उनसे कहा था कि दीप को गायक बनाने के लिए अगर मेरे खून की जरूरत पड़े तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने सिंदूर को कुर्बान नहीं कर सकती, और उन्होंने वैसा ही किया। अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो तुम बड़े गायक बन गए हो, पैसा कमा लिया है तुमने, अब फ्लैट भी खरीदोगे। भगवान तुम्हें और बरकत दे और दे। लेकिन मैं भी तुमसे कहती हूँ दीप कि अगर मेरे सिंदूर को कुछ हो गया तो तुम्हारा गाना तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा, और एक दिन ये गाना तुम्हारे गले से ही नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तुम्हारे गले से। ये मैं कहती हूँ तुमसे। अरे भाभी जी, आप यहाँ? आप वसई गांव में रहते हो? हाँ। वो तो मेरे गांव के पास ही है। मैं एक बात बोलूं भैया, आप लोग मेरे साथ में चलो। उस गांव में मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन नहीं भैया, ना मत बोलिए। आपकी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। उस दिन अगर पहले ही बोल दिया होता मैंने। चलो, ये इतना कह रहे हैं तो वहां जाके शायद सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो एक पल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कैसे नहीं लग रहा? तुम्हें गायक बनाने के लिए मंगल जी ने जो कुछ भी किया है, और अगर वो गाना तुम छोड़ दोगे तो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर रहे हो। गाने का दिल ही नहीं कर रहा चंदा। आज जिसके लिए इतना कुछ, वही मंगल भैया भाभी कहीं खो गए। आ सकते हैं क्या? उन्हें बोल दो मैं कोई फंक्शन वगैरह नहीं करूंगा। दीप, कौन? मैं परितोष नायगांव से आ रहा हूं। नायगांव? परितोष? मेरे दिल में जो आग परितोष ने जला दी है, ये आग उस दिन बुझेगी जिस दिन तू इस गांव में गाना गाएगा, हजारों लोगों के सामने। अंदर आओ। भाभी, भैया का बुखार जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप एक काम कीजिए, नया गांव से भुवन डॉक्टर को बुला लीजिए, और जाते जाते ये नहीं, कंगन। नहीं, नहीं, ये आप क्या कर रही है भाभी? ये रामू अभी जिंदा है। लेकिन आप कब तक इस तरह? आप भैया के साथ रहिए, मैं जाकर आता हूँ। विरार में पहली बार अगले 14 अप्रैल सोमवार मॉडर्न स्कूल के मैदान में संगीत जगत का सबसे बड़ा गायक
दीप चैटर्जी आपके सामने आने वाला है गाने के लिए। दीप चैटर्जी, टिकट की कीमत है 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। आइए दीप चैटर्जी का गाना सुनिए, जल्दी कीजिए, आइए दीप चैटर्जी का गाना सुनिए। क्या नाम बोला? चैटर्जी। क्या बोला? दीप गाना गाने आ रहा है? दीप गाने आ रहा है? ये क्या आप सुना उठे क्यों? सावित्री, दीप गाने आ रहा है। हाँ, दीप गाना गाने आ रहा है यहाँ। मुझे पता था वो आएगा। परितोष, उसने मेरा अपमान किया था। दीप क्या छोड़ने वाला उसको? मुझे कितना प्यार करता पता तुमको? शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। चाचा का फोटो। ला दे। सावित्री, दीप मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आ रहा है। मैं उसका गाना सुनने जाऊंगा। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन आप शांत तो हो जाओ ना। परितोष क्या बोलता मालूम? मुझे सोने की परख नहीं है। दीप मेरा असली सोना है, पता है? बोलो, है? बोलो ना, बोलो, है? मंगल, डॉक्टर साहब, मैंने बोला था ना आपको, दीप एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। देखिए, देखो ना। अच्छा मंगल, तुम लोगों का खुद का मकान होते हुए तुम आजकल यहाँ क्यों रह रहे हो? अपना घर? डॉक्टर साहब हमसे मजाक कर रहे हैं। मेरी उम्र हो गई मंगल, मुझे पता है कब कहाँ मजाक करना है। लेकिन मैंने अपना घर, जमीन, सब कुछ आपको बेच दिया था। हाँ दिया था, लेकिन मेरा पैसा चुकाकर बहुत पहले दीप आकर घर जमीन दोनों ही छुड़ा लिया था। तुम्हारा वो पुराना घर वहां नहीं है, उसे तोड़ के दीप दोनों एक जैसा मकान बनाया, और वो दोनों मकानों में एक ही गेट, और उस गेट में बड़ी अक्षरों में लिखा है मंगल द्वीप। मंगल दीप? मैं मंगल, वो दीप, मंगल दीप। सुना सावित्री, दीप मुझे कितना प्यार करता है। देख लिया डॉक्टर साहब। उसका प्यार और तुम्हारा प्यार के सामने उसका प्यार। दीप सब कुछ पाकर तुमको दिया और तुम सब कुछ खोकर उसको दिया।